दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अनजानी आवाज सुनते ही राजू का हाथ हवा में ही ठिठक गया। चमकता सिक्का मिट्टी पर वैसे ही पड़ा रहा। कौन है? सामने आओ। जंगल के भीतर फिर सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं था। बूढ़ी औरत ने झुककर सिक्के को देखा, फिर राजू की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे जल्दी फैसला लेना हो। डर की आवाजें अक्सर सच से पहले आती हैं। पर उसने कहा, मत छूना, अगर ये बुरा हुआ तो। बुरी चीजें छिपती में ही ललचाती हैं। ये तुम्हें परख रहा है। मैं बस घर जाना चाहता हूँ, माँ भूखी होंगी। तो वही सोचकर छुओ। मन साफ हो तो राह साफ होती है। राजू ने एक लंबी सांस ली, झुककर सिक्के को उठा लिया। सिक्का उसकी उंगलियों में आते ही गर्म हो गया, जैसे अभी अभी धूप से निकला हो। उसी पल उसके पास एक टोकरी में हल्की भाप उठी। अरे, ये क्या? उसने घबराकर टोकरी में देखा। भीतर ताजी रोटियां, दाल और सब्जी से भरे छोटे बर्तन रखे थे। खुशबू इतनी सच्ची थी कि राजू की आंखें फैल गईं। ये तो खाना है, गरम खाना। याद रखना, सिक्का पेट नहीं भरता बेटा, वो इरादा पहचानता है। मतलब मैंने माँ के लिए सोचा इसलिए? शायद, और शायद इसलिए भी कि तुमने पहले बांटना सोचा, रखना नहीं। मुझे घर जाना होगा अभी। जाओ, पर सिक्का सबको मत दिखाना। हर भूख रोटी की नहीं होती। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, आज की राह तुम्हें अकेले समझनी है। राजू ने टोकरी उठाई, सिक्का कसकर मुट्ठी में दबाया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। राजू बिना रुके दौड़ता रहा। उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी उड़ती, टोकरी से उठती भाप उसके चेहरे से टकराती और मुट्ठी में रखा सिक्का अब भी हल्का गर्म था। बस थोड़ा और, माँ इंतजार कर रही होंगी। हाँ, वो मोड़ पार करके गांव में पहुंचा और राजू घर के सामने आकर रुका। माँ, दरवाजा खोलो। राजू, इतनी जल्दी? राजू ने बिना कुछ कहे टोकरी अपनी माँ के सामने रख दी। ये टोकरी, इसमें क्या है? पहले देखो तो माँ। गरम खाना? राजू, तुम ये कहाँ से लाए? वो मैं रास्ते में मुझे मिला। मिला? बेटा, साफ साफ बताओ, किसी का सामान तो नहीं? नहीं माँ, किसी से छीना नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। फिर इतनी रात में इतनी जल्दी और इतना गरम खाना, बात कुछ और है। माँ ने राजू का चेहरा ध्यान से देखा। दौड़ से उसका सीना उठ गिर रहा था, आंखों में चमक थी और उस चमक के पीछे डर भी छिपा था। क्या हुआ है राजू? अंदर चलो, मैं सब बताता हूँ। दोनों घर में गए। बाहर हवा चल रही थी, पर भीतर उस छोटे कमरे में रोटियों की गर्माहट और दिए की लौ से एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। अब बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे सपना देखकर आए हो। माँ, मैं जंगल वाले रास्ते से लौट रहा था। वहाँ मुझे वही बूढ़ी औरत मिली जिसे मैंने कल पानी दिया था। वही जो झुकी कमर से चलती है? उसने मुझे रोका नहीं, बस बात करती रही। फिर रास्ते में एक चमकता हुआ सिक्का दिखा। चमकता हुआ सिक्का? साधारण नहीं था, जैसे भीतर से रोशनी निकल रही हो। मैं उसे छूने ही वाला था कि जंगल से किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे मत छूना। हे भगवान, फिर क्या हुआ? मैं डर गया, पर बूढ़ी अम्मा बोली, मन साफ रखो। मैंने सोचा, काश माँ के लिए खाना मिल जाए। बस वही सोचा। और जैसे ही तुमने सिक्का उठाया, टोकरी भर गई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी, जैसे किसी ने अभी अभी पका कर रखी हो। बेटा,
ये बात सुनने में चमत्कार जैसी है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। देखो, सिक्का मेरे पास है। राजू ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। दिए की लौ सिक्के पर पड़ी तो उसकी सतह पर सुनहरी लहर सी दौड़ गई। माँ थोड़ा पीछे खिसक गईं। इसे जरा दूर रखो, चमक तो सचमुच अजीब है। मैं भी डर रहा हूँ माँ, पर ये बुरा नहीं लगा। बुरा कभी पहले अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो क्या इसे फेंक दूं? नहीं, अभी नहीं। पहले समझो, इसने तुम्हें क्या दिया? खाना, बस खाना। और तुमने क्या मांगा था? आपके लिए रोटी। तब याद रखो बेटा, असली जादू सिक्के में नहीं, तुम्हारे मन में भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये हमारी मदद कर सकता है। मदद और लालच के बीच बस एक कदम का फर्क होता है। संभल कर चलना। राजू हल्का सा मुस्कुराया। इतने दिनों बाद उसने माँ की आंखों में चैन देखा था। वही दृश्य उसके लिए किसी भी खजाने से बड़ा था। अगर ये सिक्का सच में कुछ देता है तो मुझे बस इतना चाहिए कि आपको कभी भूखा ना सोना पड़े। और मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा बेटा सही सलामत रहे। मदद और लालच के बीच केवल एक कदम का फर्क होता है। सही रास्ता चुनना हमारे हाथ में है। कई दिनों बाद वो सुबह अलग थी। घर में भूख की जगह उम्मीद थी, लेकिन राजू की जेब में रखा चमकता सिक्का उसके मन में एक नया सवाल जगा रहा था। कब से उसी सिक्के को देख रहा है राजू? माँ, ये साधारण सिक्का नहीं लगता। इसे हाथ में लेते ही अजीब सी गर्मी महसूस होती है। पहले ये सोच कि उसकी कीमत क्या होगी। दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं मिलता। लेकिन कल तो उसने सिर्फ मदद की थी। हर चीज की असली पहचान समय बताता है बेटा। अगर इससे हमारा घर बदल जाए तो? अगर अब हमें भूखा ना सोना पड़े तो? भूख मिटाना अच्छी बात है, पर आसान रास्ते अक्सर सीधा जाल बन जाते हैं। तो क्या मैं इसे फेंक दूं? नहीं, पहले इसे समझ, फिर भरोसा कर। मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये करता क्या है। जानने की जल्दी ही कई बार मुसीबत बुलाती है। पर अगर ये सच में किसी का भला कर सके तो उसे आजमाना गलत तो नहीं होगा। भलाई और लालच एक ही दरवाजे से आते दिखते हैं, फर्क बस इरादे का होता है। मैं संभल कर रहूंगा माँ। बस इतना याद रख बेटा, जो चीज चमकती ज्यादा है वो आंखें भी चकाचौंध कर देती है। राजू रोज की तरह पानी लेने आया, मगर आज उसका ध्यान हर छोटी बात पर जा रहा था। जेब में रखा सिक्का जैसे हर पल अपनी मौजूदगी याद दिला रहा था। अरे राजू, आज बड़े चुप हो, तबीयत ठीक है ना? जी काकी, ठीक हूँ, बस नींद कम हुई। अम्मा, मेरा खिलौना कहीं खो गया। मैंने कहा था ना, पानी के पास मत खेलो। बस इतनी सी बात। मेरे लिए तो बड़ी बात है। वो खिलौना मैंने खुद बनाया था। और अब नया खिलौना खरीदने के पैसे नहीं है बेटा। रो मत, मैं देखता हूँ। राजू ने जेब में रखा सिक्का महसूस किया। उसके मन में एक ख्याल आया। अगर सिक्का सच में मदद करता है तो इस बच्चे के लिए भी कर सकता है। भैया, तुम्हें सच में मेरा खिलौना मिलेगा क्या? शायद, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। बात तो ठीक कह रहे हो। मैं अभी आता हूँ, जरा पीछे तक देखता हूँ। राजू पीछे आया। उसने पहली बार सिक्के को खुली हथेली पर रखकर ध्यान से देखा। धूप पड़ते ही उसकी चमक और तेज हो गई। अगर तू सच में जादुई है तो उस बच्चे की नाव लौटा दे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस उसकी मदद कर दे। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर सिक्का हल्का सा गर्म होने लगा। राजू की उंगलियां कांपी, पर उसने हाथ नहीं हटाया। ये सच में बदल रहा है। मदद मिल सकती है राजू, लेकिन हर मदद का हिसाब होता है। कौन है?
सामने आओ। मैं सामने नहीं, तेरे इरादे में हूँ। तू क्या चाहता है? मैंने कहा ना, बस उस बच्चे का खिलौना। छोटी चाहते रास्ता खोलती हैं, बड़ी चाहते दिल खोलती हैं। सोच कर मांग। मुझे पहेली मत सुनाओ, सीधी बात करो। एक खोई चीज लौट सकती है, बदले में तेरे मन में एक नई इच्छा जागेगी। इच्छा तो हर किसी के मन में होती है, इसमें नया क्या है? फर्क इतना है कि फिर उसे दबाना मुश्किल होगा। अगर किसी की मदद हो रही है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, पहली सहायता पूरी होगी, पहली परीक्षा भी शुरू होगी। सिक्का एक पल के लिए चमका और फिर शांत हो गया। राजू ने घबराकर उसे जेब में रख लिया और तेज कदमों से वापस कुएं की ओर चला। अम्मा, अम्मा, देखो मेरा खिलौना। अरे सच में? अभी तो वहाँ कुछ था ही नहीं। ये तो जादू है। लो पकड़ो, तुम्हारी नाव। भैया तुमने कर दिखाया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। सबने इसे संयोग माना, पर राजू के लिए ये संयोग नहीं था। उसकी धड़कन तेज थी और मन में एक नया भरोसा जन्म ले चुका था। राजू, तू गया कहाँ था? बस पीछे तक देख आया था। तेरी किस्मत अच्छी है। भैया, तुम सब चीजें ढूंढ सकते हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आज तुमने इसका रोना रोक दिया। उसी क्षण राजू के मन में एक और विचार आया। अगर इससे घर के लिए थोड़ा अनाज मिल जाए तो बुरा क्या है, और अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो? यही विचार उसकी पहली फिसलन था। कुएं से लौटते हुए राजू सीधे घर नहीं गया। उसके कदम अपने आप गांव की दुकान की ओर मुड़ गए। अब उसके मन में मदद से ज्यादा सुविधा का ख्याल आने लगा था। क्या चाहिए राजू? बस ऐसे ही देख रहा था काका। देखने से पेट नहीं भरता, लेना हो तो बोल। आधा सेर चावल कितने के हैं? तेरे घर के लिए भी महंगे ही हैं। अगर पैसे हों तो दोगे ना? अच्छा, तो फिर जेब दिखा। राजू ने जेब में सिक्के को कसकर पकड़ा, पर बाहर नहीं निकाला। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी चमक पहचान ना ले। अगर अभी मैं इससे चावल मांग लूं तो माँ खुश होंगी, पर क्या मैं सच में माँ के लिए सोच रहा हूँ या अपने लिए? चुप क्यों हो गया? काका, अगर किसी को अचानक बहुत कुछ मिल जाए तो लोग क्या कहेंगे? लोग पहले पूछेंगे कहाँ से मिला, फिर शक करेंगे। और अगर सच कोई माने ही नहीं तो? तब सच से ज्यादा खतरनाक झूठ बन जाता है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जा रहे हो, यही ठीक है। दुकान से निकलते समय राजू ने महसूस किया कि उसकी चाल भारी हो गई है। सिक्का जेब में था, मगर फैसला अभी भी उसके हाथ से बाहर था। राजू, कितनी देर हो गई है? कहाँ था तू? माँ, अगर किसी के पास ऐसा कुछ हो जिससे सब मुश्किलें आसान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले ये तय करना चाहिए कि मुश्किलें आसान करनी है या मेहनत छोड़नी है। और अगर दोनों में फर्क समझ ना आए तो? तब दिल की सुनो, वो सच बता देता है। आज मैंने एक बच्चे की मदद की, उसकी खोई नाव वापस मिल गई। तूने ढूंढ दी? हाँ, ऐसे ही कुछ। और तब से तू उसी बात में उलझा है। माँ, अगर यही चीज हमारे लिए अनाज ला दे तो? सवाल अनाज का नहीं है, सवाल ये है कि उसके बाद तू क्या मांगेगा। शायद बस थोड़ा और। यही तो लालच का पहला शब्द है बेटा, बस थोड़ा और। माँ की बात सुनकर राजू चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के छिपे कोने पर सीधी रोशनी डाल दी हो।
तो क्या मुझे उस सिक्के का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अगर किसी और का दुख कम हो, अपने मन की भूख बढ़ाने के लिए नहीं। और अगर कभी मैं डगमगा जाऊं? तब याद करना, जो बिना मेहनत मिलता है वो आदमी को चीजों का मालिक नहीं, उनका गुलाम बना देता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मुझे बदल ना दे। कोशिश नहीं, फैसला कर। ठीक है, जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं इससे अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। अब तू सही रास्ते पर सोच रहा है। रात तक राजू का मन शांत होने लगा। सुबह उसने सिक्के में चमत्कार देखा, दोपहर तक उसमें सुविधा देखी और शाम होते होते उसने उसमें छिपी परीक्षा पहचान ली। सुन रहे हो? अगर तुम सच में मेरी बात सुनते हो तो आज मैं कुछ नहीं मांगता। कुछ नहीं मांगना भी एक चुनाव है। आज समझ आया कि चाहत छोटी नहीं रहती, वो बढ़ती जाती है। और जो इसे पहचान ले वही पहली परीक्षा पार करता है। मैंने किसी की मदद की तो अच्छा लगा, अपने लिए मांगने का सोचा तो डर लगा। यही डर तेरी रक्षा कर सकता है। मैं इस सिक्के का मालिक नहीं बनना चाहता, बस इसे गलत वजह से इस्तेमाल नहीं करूंगा। तब याद रख, जादू से बड़ा बल संयम में होता है। क्या फिर भी तुम मेरी मदद करोगे जब सच में जरूरत होगी? जहां नीयत साफ होगी, रास्ता मिल जाएगा। राजू ने खुद से और अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिक्के का इस्तेमाल खुद के स्वार्थ और गलत काम में नहीं करेगा। लेकिन उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, उसे मालूम नहीं था।